नहीं मांगता, लेकिन डिमांड की है ना। लिखिए चिट्ठी, हम ऊपर बात करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर हम छोड़ देंगे। हम कह दिए कैंटीन कहाँ है यहाँ? जल्दी आइए। आप सीबीसी करवाए हैं यहाँ? सीबीसी होता है ना? मामला यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। थायराइड जब यहाँ नहीं होता तो लिखा क्या है, उसके बाद भी पैसा की मांग का जो बात उठी है उसकी जांच करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। देखिए कि गोपालगंज के सदर विधायक सदन खत्म होते ही डायरेक्ट गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में पहुंच गए। यहां पहुंचते ही हड़कंप मच गया। यहां पर आकर उन्होंने सदर अस्पताल के जायजा लिया, हालात जाने कि सदर अस्पताल की क्या स्थिति है, मरीजों का किस तरह से इलाज हो रहा है और जो मरीज आ रहे हैं उन्हें सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप बिल्डिंग देखेंगे कि करोड़ों रुपए की लागत से यह बिल्डिंग बना हुआ है, बनकर तैयार हो गया है और इसके बाद भी अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है तो अपने आप में गजब की बात है। लेकिन सदर विधायक को सूचना मिला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसके बाद वो यहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सिविल सर्जन को बुलाया और जो अन्य जो डॉक्टर थे उनको बुलाकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अस्पताल को लेकर किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लोग हमें सूचना दें। तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वो यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद उनके साथ सिविल सर्जन भी हैं, अन्य जो अस्पताल के प्रबंधक हैं और तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं और जो जाँच है वो कर रहे हैं। एक एक वार्ड को देख रहे हैं, एक एक मरीज़ से उनकी हालात जान रहे हैं। उस तरह से एक शिकायत मिली कि ब्लड बैंक में ब्लड जांच में उनसे पैसे की मांग की गई है, लेकिन वहां भी जाकर उन्होंने पूछताछ की। उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा रुपए की मांग की गई है उन पर कार्रवाई कीजिए। सीएस को उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कहा है। सीएस ने कहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो विधायक यहाँ पहुँचे थे उसके बाद किस तरह से माहौल था, क्या हड़कंप मच गया था किस तरह से अस्पताल में, वो तस्वीरें हम आपको सीधी तौर पर दिखा रहे हैं कि ये मॉडल सदर अस्पताल है और गोपालगंज में ये लगभग करोड़ों रुपये, लगभग 38 से 40 करोड़ रुपए की लागत से बनकर यह तैयार हो गया है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब तक स्थिति वैसी की वैसी ही है, जिसको लेकर विधायक भड़क गए। सदन से डायरेक्ट यहाँ पहुँचे थे अस्पताल में और उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। जैसे उसके बाद पहली बार गोपालगंज आया और यहाँ जो अस्पताल की जाँच उन्होंने कर दिया है। तो देखिए किस तरह से क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई होगी, उनको आप सुन लीजिए, फिर हम आपको सिविल सर्जन को भी सुनाएंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। पीछे हो जाएगा सबका उसके बाद बोले 500 रुपये लगेगा, लेके आओ। कौन वो बोले? पैसा यहाँ नहीं लगता है, पैसा फ्री होता है। ये बोल रहा है पैसा नहीं लगता है। आप बोल रहे हैं पैसा नहीं लगता है। पैसा कोई मंगे नहीं करता है। नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगता है ना, सामने बोल रहा है डिमांड की है ना। डॉक्टर कौन टेस्ट बनाएंगे? आंटी लिखिए चिट्ठी, हम ऊपर बात करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर हम छोड़ देंगे। हम कह दिए इसीलिए ना है उन पर 100 वो चिट्ठी आपको देंगे नहीं, उनके जो है कि होगा तुरंत कार्रवाई। कुछ नहीं है, मिलेगा पर कुछ शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी धीरे धीरे शिफ्ट होगा। अभी ऑक्सीजन का व्यवस्था भी चेक हो रहा है। लाइन का भी खांसी इमरजेंसी पर टूट गया था, पूरा खराब हो गया था, इसलिए इसको इमरजेंसी में ड्यूटी है। कैंटीन कहाँ है यहाँ? डीएम साहब को फोन कीजिए, दोनों फरार हैं, दोनों जल्दी आइए। कैंटीन कहाँ? कैंटीन कहाँ है यहाँ? कैंटीन यहाँ पर लोग आप अपने से निगरानी कीजिए और थोड़ा घूमिए, देखिए हॉस्पिटल में। अभी तो यहीं से हम करीब 1:30 बजे 1 बजे निकले हैं, 1:30 बजे का यहीं ऊपर में थे। आज देख के सब ओपीडी गए हैं, यहाँ भी देख के गए हैं। अब हम मान लेंगे थोड़ा देर के लिए हटेंगे, ऑफिस से काम करते तो भाग जाएगा। तो हम कई बार नहीं कर सकते हैं। आप लिख के डीएम साहब को लिख के हाँ एकदम देते हैं। कॉपी हमको दीजिए। आज लिख देंगे, आप पहले का भी सब दीजिए कॉपी, हम करवाएंगे। हेलो कहाँ है जी? हमको भी कर लेना। कहाँ है?
अरे हॉस्पिटल कहाँ है बताइए ना, हॉस्पिटल किधर है, किस कोना में है? हाँ बाजी कैंटीन में है तो अरे अंदर भाषा जो है बात सुनिए, आप बोले हैं कि हम बोले कि थायराइड के जाते ही होता है, कैसे बोले थायराइड के जाते ही होता है? थायराइड का बोल सकती है, वही बोलिए थायराइड टेस्ट करना है। अरे इनका भी नाम लिखिए, ये भी पैसा का क्यों हुआ दलाल हुआ है? हम तो सुने तो बोले में बात नहीं सीबीसी जांच करने में कितना टाइम लगता है? में काम कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं। वो औरत प्रेग्नेंट है, उधर ऑपरेशन के लिए बोले थे, उन्होंने बोला डॉक्टर 4 घंटे जल्दी जो, मैं ये 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं। 9 बजे लिखवाया है, 9 बजे लिखाया है मतलब जी अभी आधा घंटा हुआ लिखे आधा घंटा पहले, और डॉक्टर से हम पूछेगा कि जांच जब नहीं होता तो लिखेगा है। आप सीबीसी करवाए हैं यहाँ पे? सीबीसी होता है ना? सीबीसी करवाए होती है? सीबीसी का है, पता नहीं, हम तो इंटरव्यू नहीं नहीं, इसका सीबीसी किया है? हमको पता नहीं। कौन करता है? आशा ही ऐसा बताइए, इसके बारे में नहीं चीज आई है, तो रखिए तो जान में नहीं थायराइड है, त्याग बड़ी अरे आप भी देखे हैं पर्ची, हाँ अब नाम बताइए, सुने हाँ क्या बोलते हैं? नाम बोलिए भाई, टीका वाला किसे? हाँ हम कैसे बताएंगे टीका वाला बहुत टीका लगाते हैं, किसको बताएंगे? हम देखेंगे तब ना, पहचानेंगे तो किसको बोला, नाम बोलिए। हम क्या आप पैसा कौन मांगा? क्या ठीक है, हो गया, चलिए चलो बस इनका नाम लिखिए। अरे पैसा कोई नाम मांगा है, पैसा कोई मांगा है। सीबीसी निकाले इनका। सीबीसी जांच कीजिए। मामला यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक दानिश अहमद 3 इमरजेंसी में 3 डॉक्टर के ड्यूटी लगा था, जिसमें एक दानिश मोहम्मद गायब है यहाँ से हॉस्पिटल से, और इमरजेंसी में एक जांच रिपोर्ट में भी गलत पाया गया है कि जांच कराने एक महिला गई थी, उनसे 500 रुपया मांगा गया था। इसके बारे में भी हम पता किए हैं, उनके ऊपर सीएस साहब को बुला के उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो डॉक्टर साहब गायब हैं उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसमें कोई हॉस्पिटल से लापरवाही करेगा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक चीज़ बता देते हैं, स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम हर सप्ताह में एक दिन आके जांच करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो गलत पाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। हॉस्पिटल का क्या जनरेटर नहीं, इस चीज के भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम पता करते हैं जनरेटर क्यों नहीं चलता है, चलना चाहिए। बन गया, कई करोड़ रुपए लगे, लेकिन कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक बहाल नहीं हुई है। उसके बारे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना ही कहीं सब लग रहा है, उसके बारे में भी हम लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सब चीज़ लग जाएगा, हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर सब अप टू डेट हो जाएगा। मोबाइल के टॉर्च से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। नहीं ना, तो अभी तो हम आए हैं, अभी पता चला है, सब 1 महीना के अंदर आप सब चीज़ देखिएगा कि सुधर जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर के हैं, हम यहीं के हैं, और यहाँ से हम पूरी जनता हमको जिताई है, जिस उद्देश्य से जिताई है, जिस मनोकांक्षा से जिताई है कि नहीं विधायक हमारा काम करेंगे, तो हम उनके लिए दिन रात खड़ा रहेंगे। अभी एक हमारे कार्यकर्ता के पत्नी के सीरियस था, उसी मैटर में फ़ोन आया, हम तुरंत पहुँचे यहाँ, हॉस्पिटल की भी जांच करना था। आज हम पटना से बाहर आ रहे हैं, अभी तुरंत पटना से यहीं हॉस्पिटल में डायरेक्ट हम आ रहे हैं गए हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके पहले भी सरकार के पास चिट्ठी कई बार लिखा गया है, और इसके बाद फिर हम लोग रिमाइंडर भेजेंगे इस पर कार्रवाई करने के लिए। दानिश अहमद पर बहुत तरह का आरोप है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक जो है एक चिकित्सक जहाँ पर लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि थायराइड जो जांच नहीं होती है, उसको भी आना करना किसी भी मरीज को लिखा जाता है, उस पर भी कार्रवाई होगी। जो कौन डॉक्टर लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, थायराइड जब यहाँ नहीं होता तो लिखा क्या, उसके बाद भी पैसा की मांग का जो बात उठी है उसकी जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। किस तरह की जांच होगी? वो थायराइड जांच यहाँ है, वो यहाँ नहीं होता है। मांगने का जो आरोप, हाँ, वहाँ बस वही पर किस तरह की जांच होगी, तो उसी पर ना वो जो जांच करने के लिए जो पैसा मांगे उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। हाँ,
तो आपने विधायक को सुना और सिविल सर्जन को भी सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लापरवाही बरतने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने भी आश्वासन दिया है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के द्वारा यह लापरवाही बरती गई है उन पर कार्रवाई होगी। डॉक्टर के खिलाफ भी तो है लिखा जाएगा। इन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, तो आपने साफ तौर पर सुन लिया। आप देख रहे हैं, मैं गोपालगंज से आया आजम।